दोस्तों आप सब कैसे हैं। आई होप बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। और अभी तक हम डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं और अब नई कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे कि अभी मैं पिछले लेक्चर में आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में समझा रहा था और अब हम उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते हुए आज जो नया टॉपिक होगा वो है इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस अगर देखा जाए तो ये कंपोजिट फंक्शन का ही एक पार्ट है ना। अभी जितना भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, अगर मैं एक सीधी सीधी बात आपको समझाऊं तो ये है कि डिफरेंशिएशन, ओवरऑल डिफरेंशिएशन अपने आप में जो फंक्शंस आते हैं वो अपने आप में एक कंपोजिट फंक्शन फॉर्मेट ही होता है। ठीक है, नाम उसके अभी हम चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि वैसे हम उसको फॉर्मेट को समझ सकें, पहचान सकें, इसलिए हम उसको नया नया नाम दे रहे हैं। अभी हम इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके बाद हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएंगे, देन हम एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड पैरामीट्रिक फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे अपने आप में कंपोजिट फंक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट है इम्प्लिसिट फंक्शंस। आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना है, आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, केवल मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। अभी तक हम डिफरेंशिएशन जब कर रहे थे तो आप देख रहे थे जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो फंक्शन है वो फंक्शन एक वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा रहता है, तो हमें डिफरेंशिएशन करने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा, जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो फंक्शन अपने आप में एक कंबाइंड फॉर्मेट में दिया रहेगा, यानी कि x की पावर y इस टाइप में। यानी कि यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो एक वेरिएबल की पावर में दूसरा वेरिएबल होगा और हमें जो डिफरेंशिएशन करना होगा वो पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में या फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो हम कैसे करते हैं, पहले हम सीखते हैं कि फंक्शन कैसे होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ये देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्या, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन है, वो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर वाई स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे जो वेरिएबल है वो x के फॉर्मेट में फंक्शन दिया गया है, इसकी पावर में जो फंक्शन है वो वाई स्क्वायर यानी कि y के टर्म में वेरिएबल में फंक्शन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशिएशन करने को बोला जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए इसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा है, दैट्स कैटेगरी इज नोन एज द इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो आप समझ गए, जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखा दिख जाए जहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन में हो, है ना, जब फंक्शन की पावर फंक्शन में है तो वहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का केवल हमारे पास एक ही तरीका आएगा, दैट्स कि वहाँ पे हम लॉग लिया करेंगे। क्या लेंगे हम वहाँ पे? लॉग लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन के टाइप को, देखते हैं क्वेश्चंस को, समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं समझाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं लॉगरिथमिक के, जो यहाँ पे यूज़ हम करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n log m। दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपने सीख रखे होंगे, ठीक है, 10th 9th 10th 11th में आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं दोबारा से देख लें। क्या आया, log m इंटू n क्या आ जाएगा, log m प्लस log n। और एक तीसरा बेसिक फॉर्मूला जो यूज होता है वो है log m अपॉन n। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है, x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और यूपी बोर्ड में तो बहुत बार पूछा गया है। और ये आज से नहीं आ रहा है, आपका अगर देखा जाए तो 1995 से आ रहा है,
है ना, और कई बार रिपीटिशन क्वेश्चन है ये। और इसको देखें तो कई सारे जो आपके छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि x टू द पावर y लिखा हुआ है, यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इस फॉर्मेट को ही हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसका सॉल्व करने का मैंने एक तरीका बताया, दैट्स अ पहले हम लॉग लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हुआ यहाँ पे लॉग x टू द पावर y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया log m टू द पावर n, जो वहाँ पे आगे लिखा हुआ क्या आता है n log m, तो y आगे आया, क्या हो गया y log x इक्वल टू, यहाँ पे भी वही m टू द पावर n, तो पावर आगे आ गई, और log e। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई। यहाँ पे बेस में आपको कुछ लिखा नहीं दिख रहा है। जब भी आपको बेस में लिखा नहीं दिखता तो आप अपने आप से उसको कंसिडर्ड करेंगे कि वहाँ पे बेस ई लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। तो बेस में ई लिखा हुआ है, इसका मतलब लॉग ई बेस ई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। मैंने आपको बताया था कि जब भी बेस और जिसके वैल्यू, जैसे सपोज log 2 बेस 2 बोल दिया, log 2 बेस 2, तो इसकी वैल्यू 1। जब भी बेस और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाए तो सबकी वैल्यू क्या लेते हैं हम, हमेशा 1 लेते हैं। तो यहाँ log e की वैल्यू तो हो गई 1, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 1। ठीक है, सिंपल फंक्शन बन गया है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आया, d ओवर डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगता था, फर्स्ट को ऐसे ही रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/x, लिख दिया, प्लस साइन लगाया। अब सेकंड को ऐसे ही रखते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आता है dy ओवर dx। ठीक है, आगे बढ़ गए, क्या आया x माइनस वाई। अब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, आप सबको अच्छे से पता है, और माइनस dy ओवर dx। अब आप चाहो, कई बार क्वेश्चन में इसमें ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन लिख के नीचे प्रूविंग लिख देते हैं। तो प्रूविंग में क्या आना चाहिए वो मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन तो आपका यहाँ तक हो जाएगा, बस आप यहाँ पे क्या करें, dy ओवर dx को एक तरफ ले आएं, बाकी सबको एक तरफ ले जाएं, दैट्स अ सॉल्यूशन। लेकिन प्रूविंग में क्या पूछी जाती है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से dy ओवर dx का टर्म एक तरफ ले आए और बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ ले गए, तो क्या बना log x dy ओवर dx प्लस dy ओवर dx इक्वल टू 1, और ये y अपॉन एक्स उधर गया तो माइनस का y अपॉन एक्स। यहाँ से dy ओवर dx कॉमन लो, तो dy अपॉन dx log x प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। dy ओवर dx को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले आओ, तो क्या आया dy ओवर dx इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x, और इन ब्रैकेट log x प्लस 1। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। आपने क्या देखा, dy ओवर dx, आपको पता है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में हमें dy ओवर dx की वैल्यू भी निकालनी होती है, और वो हमने निकाल के यहाँ पे दिखा दिया। कई बार क्वेश्चन में जो इस तरीके से दिया है उसमें प्रूविंग इस तरीके से, या फिर ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा था
ये वाला स्टेप भी प्रूव करने को आ जाता है। तो आप ये या ये जो भी पूछा जाता है तो आप उतना सॉल्व कर देते हैं। यदि आपसे कुछ नहीं पूछा गया तो आप ध्यान रखिए, आपको इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और आगे जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें हमेशा हमें dy/dx की वैल्यू ही निकालनी होगी। इसका मतलब हमें dy/dx को एक तरफ रखना होगा, बाकी जितनी भी वैल्यूज आती हैं सॉल्व करके उसको हम एक दूसरी साइड में ले जाते हैं, फिर जो आंसर आता है वही हमारा पूरे का सॉल्यूशन होता है। तो ये हमने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन जो हम लगा रहे हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीका है। और इसके अलावा यदि आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लॉगरिथमिक यहाँ पे नहीं लेंगे, लॉग नहीं लेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि ये जो सॉल्यूशन हुआ है अभी तो एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको मिला है, यदि आप यहाँ पे लॉग नहीं लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन बहुत बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लॉगरिथमिक लेकर के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी तरीके का। ये क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट दैट इज इनफाइनाइट तक। मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसमें तो प्रूविंग लिखी है, प्रूविंग में लिखा है dy/dx, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, वो हमें अपने मन से प्रूविंग लानी है, देखते हैं कैसे आएंगे। तो इस तरीके से भी जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो पहला फॉर्मेट जो मैंने आपको समझाया है, दूसरा फॉर्मेट इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि जो सीरीज़ बन रही है वो इनफाइनाइट सीरीज़ बन रही है, बहुत आगे तक सीरीज़ जा रही है। और इन क्वेश्चंस को यदि आप देखो और अपने इजी मेथड से लगाने के सॉल्व करने का तरीका देखो या आप करो, तो मुझे लगता है कि बहुत ही टिपिकल हो जाएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व होगा भी तो वो सॉल्यूशन लगभग 2 से 3 पेज में जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो भी एक बार सीख लेते हैं। यहाँ पे भी लॉग लिया जाएगा, लेकिन लॉग लेने से पहले यहाँ पे इन फंक्शन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। यानी कि मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि जब फंक्शन बहुत बड़ा होता है तो उस बड़े से फंक्शन को हम छोटे से फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम इन सब क्वेश्चनों में होगा फंक्शन को बहुत छोटा करें। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं कि आप जरा देखिए, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ऐसे करते करते इनफाइनाइट टर्म तक है। यदि आप ध्यान दो, मैं पहले वाले टर्म को छुपा लूँ, इस पहले वाले रूट को मैंने छुपा लिया और ये छुपा लिया, यहाँ से मैं देखूँ रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट, यानी कि ये कहीं ना कहीं y के तरीके तो दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तब भी तो इनफाइनाइट टर्म तक है। यानी कि अगर ये सारी वैल्यूज़ देखूँ तो ये हमेशा हमें y फंक्शन के तरीके की लग रही है। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी इस तरीके से फंक्शन दिखेगा तो पहला फंक्शन छुपाएंगे तो आपको अंदर वाला अपने आप y फंक्शन के तरीके नज़र आएगा। तो उस पूरे की जगह हम y वैल्यू पुट कर दिया करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम, y। जरा देखिए आप, जो इनफाइनाइट फंक्शन था वो एक बहुत ही छोटे से फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा काम यहाँ पे होगा, या तो हम इसको लॉग लें या फिर ना लें, तो इतना इजी, क्योंकि ये फंक्शन इजी पड़ रहा है तो इसलिए लॉग लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि लॉग लेना है तो आप लॉग भी ले सकते हैं। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व किया, सीधे मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आया, dy/dx d/dx साइन एक्स प्लस y होल पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2।
मैंने आपको पहले समझाया था जब फंक्शन बहुत बड़ा हो तो उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, दैट्स x टू द पावर n। तो क्या आया, पावर आगे आती है साइन x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, d ओवर डी एक्स साइन x प्लस वाई। इसको सॉल्व किया तो क्या आया 1/2, इसको नीचे ले आए तो साइन x प्लस वाई रूट इंटू साइन x का होता है कॉस x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे क्या है डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप चाहो तो डी वाई ओवर डी एक्स जो है उसको हम एक तरफ ले जा सकते हैं और बाकी सारी वैल्यू को हम एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू लिखी है वो अपने आप में y के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसकी जगह y भी वैल्यू पुट कर सकते हो। पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हुआ डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1/2 साइन x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन x प्लस वाई कॉस x, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे और जो जितनी वैल्यू बचेगी उसको हम एक तरफ रिप्लेस कर देंगे। तो क्या किया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए आगे क्या किया, इसको डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ, तो क्या हुआ डी वाई ओवर डी एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 रूट साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आया cos x अपॉन 2 साइन x प्लस वाई। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ इसकी वैल्यू y के इक्वल है, तो जहाँ जहाँ ये दिख रहा है आप वहाँ y पुट कर सकते हो, तो ताकि आपको ये आसानी से प्रूविंग में मिल सके। तो डी वाई ओवर डी एक्स 1 माइनस 1/2y, इसकी जगह y पुट किया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल टू cos x अपॉन 2y। इसको एक तरफ ले गए, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको सॉल्व कर लो 2y माइनस 1/2y cos x अपॉन 2y, 2y से 2y कैंसिल, इसको एक तरफ ले गए तो क्या आया डी वाई ओवर डी एक्स cos x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, और यही हमारा क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन में जो आता है वो या तो लास्ट स्टेप होता है या इसके ऊपर के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आपको वहाँ तक करके छोड़ देना होता है। अगर नहीं पूछा जाता तो आपको अपने मन से याद रखना है कि हमें हमेशा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ही निकालनी होती है, और जो वो आता है वो हमारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि इस तरीके से क्वेश्चन जो आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो हमारे दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए, और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इन क्वेश्चनों में आपको ये दो टाइप आए हैं, दैट्स ये इम्प्लिसिट फंक्शन के बहुत ही बेसिक पार्ट थे और इससे ज़्यादा टाइप्स नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन लगा के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे।
और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एक हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है x इक्वल टू, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, x इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक, तो ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप इसमें क्वेश्चन में देखिए कि इसका जो सीरीज है वो इनफाइनाइट टर्म तक जा रही है। और फिर मैं इसमें वही करने वाला हूँ जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहले टर्म को अगर मैं छुपा लूँ तो ये टर्म हूबहू नीचे वाला टर्म वैसे ही बन रहा है जैसे पूरा फंक्शन बन रहा था। और ये वैल्यू अपने आप में किसकी थी, एक्स की थी। ज़रा छुपाइए आप इसको। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू देखिए, ये देखिए और एक बार ये देखिए, दोनों सेम वैल्यू नज़र आ रही, इनफाइनाइट सीरीज तक है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू को यदि हम देखें तो वो अपने आप में इस पूरी वैल्यू के बराबर नज़र आ रही है। तो इतनी वैल्यूज़ को हम किसके रिप्लेस करा देंगे, एक्स से, जैसे हमने पहले किया था। तो क्या किया यहाँ पे, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन, ये सारी की सारी वैल्यू इसकी तरह नज़र आ रही है, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स। अब आप देख रहे हो इनफाइनाइट सीरीज हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, एक छोटे से फंक्शन में। और अब आप इसको बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, तो डिफरेंशिएट कैसे किया, आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या आया, x इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, ये चला जाएगा इधर, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, सबको एक तरफ ले गया, यहीं से डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या हुआ, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स वाई प्लस 1। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या था, 2 इंटू एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट ऐसे रखा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और इसका हो गया 0। डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे, तो क्या आया यहाँ से, 2x माइनस वाई इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से क्या हुआ, 2x माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। इसी को चाहो तो आप डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन एक्स फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये डिपेंडेंसी होगी कि हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट जो दिया है उसमें प्रूविंग के लिए ये स्टेप आया है या फिर ये स्टेप है। मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, उसका इफेक्ट नहीं, इसका इफेक्ट देखना है। ठीक है, तो ये आपको डिपेंडेंसी क्वेश्चन पे होगी। अगर प्रूविंग आती है तो, नहीं आती तो आप कुछ भी ये लिख सकते हो या फिर ये दोनों बराबरी है। ठीक है, नंबर आपको इक्वल मिलेंगे। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज मिल रही है, उसका डिफरेंशिएशन करने को मिल रहा है, तो आप समझ रहे हो कि हमें वैल्यू कैसे पुट करनी होती है। मैंने आपको इस तरीके से 2 क्वेश्चन लगवा दिए हैं, और अब आप ट्राई करेंगे इनफाइनाइट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं भी लिखे देखते हैं, ये नहीं कंपटीशन का तो आप ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि मुझे लगता है डिफरेंशिएशन में जो अभी आपके 12th बेसिक पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन के, उसमें डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टॉपिक जो होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने होते हैं वैसे ही क्वेश्चन हूबहू कंपटीशन में आते हैं। बस उसका तरीका ये होता है कि इन क्वेश्चनों की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, और कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस वो होते हैं
जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स हो, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो टाइम होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन सारे ट्राई करने हैं और आपको ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं करनी है, क्योंकि आपको बस प्रैक्टिस चाहिए। और मे भी अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे बजाय शॉर्ट ट्रिक के, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो बड़ा ही आसानी तरीके से और बहुत ही एक्यूरेट आए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स में कभी कभी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और सॉल्यूशन में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था इम्प्लिसिट फंक्शन वाला फॉर्मेट। नेक्स्ट फॉर्मेट जो हम करेंगे दैट्स अ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और पैरामेट्रिक फॉर्मेट, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप इसको ट्राई करते रहिए, देखते रहिए, क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। आपको जो भी लग रही है दिक्कत, जो भी समस्या आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। आपको लेक्चर्स के बीच में जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो आप दोबारा बोलिए, कमेंट में बोलिए, मैं आपको उसको सॉल्यूशन को दोबारा कराऊंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ही जल्द आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो आप बस ट्राई करते रहिए, आप लेक्चर्स देखते रहिए, सेल्फ नोट बनाते रहिए, और आपको अपने जो सेल्फ मोटिवेशन आपको अपने आप से आएगा, कि मोटिवेशन को आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब लेक्चर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी वे में, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।